कहते हैं राजनीति में मंच चाहे परियोजना का हो या विकास का, लेकिन अगर उससे कोई राजनीतिक निशाना ना साधा जाए या फिर विपक्षियों के लिए कोई संदेश ना जाए तो वो मंच अधूरा सा ही लगता है। और गोरखपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा राजनीतिक रिकॉर्ड रहा। मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार से लेकर दंगे तक, राम मंदिर से लेकर कानून व्यवस्था तक, योगी ने एक एक मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। तो अगर गोरखपुर से दिया ये संदेश 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कितना जरूरी है और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि अगर योगी कुछ कहेंगे तो उसका असर तो जरूर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने उस मंच से और भी कई तमाम बातें कही, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर गोरखपुर के मंच से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर क्या क्या निशाना साधा और क्या क्या कहा। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंगल। गोरखपुर, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक कर्मभूमि भी मानते हैं और बताते भी हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी योगी गोरखपुर आते हैं तो सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन नहीं करते बल्कि राजनीति के बड़े संदेश भी दे जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिला। मंच विकास का था, लेकिन भाषण का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष पर हमलों से भरा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे संबोधन में बार बार साल 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और उसकी तुलना अब के उत्तर प्रदेश मतलब 2026 के उत्तर प्रदेश से की। उन्होंने कहा कि 2017 में दंगे होते थे, त्योहारों पर तनाव रहता था, कानून व्यवस्था बदहाल थी और उत्तर प्रदेश माफियों के डर से पहचाना जाता था। और क्या उन्होंने कहा वो सुनिए। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। और इस पर योगी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार आने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और अब उत्तर प्रदेश विकास और सुरक्षा दोनों की नई पहचान बना चुका है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों जैसे राम मंदिर, योगी ने राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर तीखा और सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और अदालत में राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, वही लोग आज खुद को सबसे बड़ा आस्थावान साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वही लोग राम मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या तमाम आरोप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लगाए वो भी सुनिए। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। इसके बाद योगी ने बिना किसी दल का नाम लिए साफ संकेत दिया कि जनता अब सब कुछ देख रही है और जनता सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि पुराना रिकॉर्ड भी याद रखती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियों पर कुछ खास लोगों का ही कब्जा रहता था। उन्होंने सैफई सिंडिकेट का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जबकि अब बिना किसी भेदभाव के युवाओं को नौकरी मिलती है। और उन्होंने क्या कहा सुनिए। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे, सैफई सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे, नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। योगी ने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी और करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। और इसके बाद भी मुख्यमंत्री यही नहीं रुके।
उन्होंने कहा कि अगर पहले जैसी सरकारें होती तो शायद गोरखपुर में आज इतना विकास दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने कहा कि आज लोग गोरखपुर में निवेश करना चाहते हैं, यहाँ घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, सुरक्षा का माहौल बना है और यही बदलाव उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई बार सांसद रवि किशन के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत भी की। कभी योगी आदित्यनाथ ने बारिश में नाली साफ करने की बात पर रवि किशन की चुटकी ली, तो कभी उनके भोज और फिल्मों को लेकर मजाक किया। लेकिन इस मजाकिया अंदाज के बीच भी उनका राजनीतिक संदेश लगातार साफ दिखाई देता रहा, और वो संदेश था कि सरकार विकास भी कर रही है और विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही। योगी ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण ना होने दें, क्योंकि नालों पर कब्जा ही जल भराव और बीमारियों की बड़ी वजह बनता है। उन्होंने साफ कहा कि शहरों को साफ रखना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया, लोगों से पेड़ लगाने की अपील की, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाने को कहा और साफ सफाई को जन भागीदारी से जोड़ने की कोशिश की। और पर्यावरण संरक्षण पर मुख्यमंत्री क्या बोले वो सुनिए। आपसे मैं कहूंगा, एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़कर के अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना या सड़क पे नहीं फेंकना है, उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है। यानी मंच सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास और जन सहभागिता का संदेश भी दिया। लेकिन अगर पूरे भाषण को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं बयानों की हो रही है जिनमें मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर सार्वजनिक मंच चुनावी संदेश देने का ही माध्यम बनता नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाजपा आने वाले समय में भी कानून व्यवस्था, राम मंदिर, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करती रहेगी, क्योंकि पिछले चुनावों में भी यही देखा गया है। वहीं विपक्ष हर बार की तरह यहाँ भी इन दावों पर सवाल उठाता रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन उन पर लड़ाई और भी ज्यादा तेज होने वाली है। फिलहाल गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश देने की कोशिश की है, और वो संदेश कि भाजपा अपने 9 वर्षों के कामकाज को जनता के सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, और साथ ही विपक्ष के पुराने कार्यकाल को भी लगातार याद दिलाती रहेगी। और ऐसा करने की मंशा साफ है कि ऐसा करके विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री के इन आरोपों का जवाब विपक्ष देगा, और अगर देगा तो किस तरह, और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन बयानों का पलटवार करेगी या फिर अपनी किसी अलग राजनीतिक रणनीति के साथ जनता के बीच आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना तय है कि गोरखपुर का ये मंच सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीतिक लड़ाई का एक और ट्रेलर जरूर बन गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।